So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, वैद्युत विभव ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को। आज की क्लास में हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का फर्क पड़ता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। जैसे यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करा, बी से, और फाइनल कहाँ पर पहुंचे, ए पर। तो बस बी कहाँ है, ए कहाँ है, बी पॉइंट और ए पॉइंट से मतलब है। बीच के रास्ते से हमें मतलब नहीं होता कंजर्वेटिव फोर्सेस में, यानी कि संरक्षित बल में। और यहाँ पर कौन से बल के लिए, कौन से बल के अगेंस्ट, कौन से बल के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षित बल, मतलब कि इसमें जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, रास्ते से स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, चार्ज को आप कहीं से उठा के भी लाएं, कहां तक लाए हैं बस इतना फर्क पड़ता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, बस इतना फर्क पड़ेगा। बीच के नहीं होता है, ये बात हमने यहाँ पर सीखी है। ठीक हो गया। चलिए ये तो होगा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम कंसीडर यानी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी चार्ज के कारण। तो लिखेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण या फिर क्यू रखें इसे, आवेश क्यू के कारण वैद्युत विभव किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, ये हम लोग अभी फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सपोज यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, जिसकी बी बिंदु से दूरी, बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। और हमको बी से, बी जो पॉइंट है यहां पर, इसकी वजह से यहां पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा ये बताना है। समझ में आई बात? Q की वजह से, Q आवेश की वजह से B बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होगा ये हमको बताना है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये होता है VB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। Q अपॉन R। चलिए, यूनिट क्या होगी इसकी, जूल प्रति गुलाम, जूल पर गुलाम यूनिट होगी इसकी। कल बताया था ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना।
और यह एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। कर लिया आप लोगों ने नोट? इसी में ही एक और चीज आती है, सिमिलर पॉइंट्स है। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत। आवेशों के निकाय से क्या मतलब है? आवेशों के निकाय से मतलब है कि अभी हमने एक चार्ज रखा था Q, अब की बार एक चार्ज नहीं है, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, और बोला Q1 Q2 Q3 की वजह से यहां पर एक पॉइंट है P, इस पर कितना वैद्युत विभव होगा बताओ। अगर एक आवेश रहता है ना, तो हम तो सीधे फॉर्मूला लगा लेते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, कि एक आवेश की वजह से किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र कितना वैद्युत विभव होगा, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन यहां पर हमसे बोल दिया कि 3 बिंदु आवेश है यहां पर, और तीनों की वजह से इस पॉइंट P पर कितना वैद्युत विभव होगा ये बताएं। याद कीजिए जब मैंने आपसे डिस्कस किया था इसमें प्रीवियस टॉपिक में, जैसे वैद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में, है ना, तो वहां पर तो क्या था, वहां पर सदिश वाला कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्योंकि ये अदिश राशि है तो यहां पर आप थोड़ा सा इस काम से बच जाएंगे। आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। अगर ऐसा कुछ आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले सपोज ये डिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3, तो आपको सबसे पहले V1 निकाल लेना है या VA निकाल लेना है ना। तो V1 कितना आएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, ठीक हो गया। ऐसे ही V2 कितना आएगा बताइए। V2 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, और ऐसे ही V3 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। ये Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। V1 V2 निकाल दिया। अब क्या करना है, नेट निकालना है, यानी कि फाइनल कितना पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा, विभव देखने को मिलेगा P पर। तो V नेट, जो P पर आपको नेट जो विभव देखने को मिलेगा, वो क्या करना है, आपको सीधे सीधे इनको ऐड कर देना है। सीधे सीधे क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि ये अदिश राशि है तो हमको इनको सीधे सीधे जोड़ देना। अगर सदिश राशियां होती जैसे वैद्युत क्षेत्र में है तो हम यहाँ पर सदिश योग करते हैं, यानी वेक्टर सम करते हैं, जो कि हमने कुछ ही दिन पहले की क्लास में देखा था। मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाए थे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन में समझते हैं कि क्वेश्चन में ये बातें किस तरीके से पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक प्लस क्यू चार्ज है और एक -3Q चार्ज है। एक प्लस क्यू चार्ज है और एक -3Q चार्ज है। दो आवेश हमको यहाँ पर दे रखे हैं।
इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है हमको, वो दे रखी है 1 मीटर। कितनी दे रखी है? 1 मीटर। बोला है प्लस क्यू और माइनस 3Q चार्ज जो है, ये प्लस क्यू और माइनस 3Q आवेश जो है वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक हो गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि इस रेखा के किस बिंदु पर, सपोज ये A और B है, तो क्वेश्चन में दे रखा है ए बी के बीच किस बिंदु पर V बराबर 0 हो, मतलब कि पोटेंशियल विभव शून्य कहां पर होगा, ये पूछा जा रहा है। ए और बी के किस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, अभी हमें पता नहीं है कि वो बिंदु कौन सा है, पर मैं मान लेता हूं ए और बी के बीच में यहां पर वो बिंदु है P। ये P वो बिंदु है जहां पर V बराबर 0 है, ये मैं मान लेता हूं। और ये P की मैं दूरी कहीं से ले लो, तो सपोज मैं यहां से ये जो B से इसकी डिस्टेंस है वो मैं x ले रहा हूं, तो इसको मान लेते हैं, माना P बिंदु AB पर स्थित है, वह B से x मीटर की दूरी पर है। ये हमने माना है। एवं इस बिंदु पर, ये बिंदु P, ये पॉइंट P है, V इज इक्वल टू 0 है। ये हमने मान लिया। अब यही पता लगाना है कि ये P कहां पर है बीच में, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले P पर प्लस Q के कारण वैद्युत विभव, देखिए जरा ध्यान से, वहां से वहां तक x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा 1 है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला x है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना। पूरे में से x घटा देंगे तो AP हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो P पर, चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये बोला, सिंपल सा काम है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमको मतलब उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जितना हमने वैद्युत क्षेत्र में देखा था उतना डिफिकल्टी काम नहीं है, ये आसान है उससे। ये एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है, और यहाँ से कितनी भी दूरी पर, सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ से r दूरी पर एक दूसरा पॉइंट P है, यहाँ पर इसकी वजह से कितना वैद्युत विभव होगा ये निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R। ये Q कहाँ से आया, जो चार्ज हमको दे रखा होगा, R कहाँ से आया, वो जो डिस्टेंस दे रखी होगी। सिंपल सा है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, हमको वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर मिलेगा। यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, यहाँ से समझाता हूँ। अच्छा, ये P पॉइंट है, ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला P पॉइंट है, और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस प्लस Q आवेश के कारण। ठीक है, तो ये प्लस Q आवेश ये रहा, और P पॉइंट ये रहा, और इनके बीच की दूरी कितनी है 1 माइनस एक्स। इनके बीच की दूरी कितनी है 1 माइनस एक्स। तो अब मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा। देखो, जो मैं भी आपको बात बता रहा था वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूं। कितना वैद्युत विभव होगा P बिंदु पर, तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0, और चार्ज कितना है यहाँ पर प्लस Q, है ना, अपॉन बीच की दूरी कितनी है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स। बस यही तो काम करा हमने। जूल प्रति कूलम इसकी यूनिट होगी, जूल पर कूलम, है ना। बोलो समझ में आई नहीं आई ये बात। अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये वाला हमने कर लिया, दूसरे केस में क्या लेंगे हम, इस P बिंदु को
और अब की बार ये वाला चार्ज लेंगे -3q वाला, और इनके बीच की दूरी x। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v2 इज इक्वल टू 1/4πε0। अब की बार आवेश कौन सा वाला है, अब की बार है -3q आवेश है, अपॉन जो बीच की दूरी है वो x जूल पर खुला। तो ये बात मैं कर रहा था आपसे, यहाँ पर काम रहेगा आसान, आपको बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। बोले समझ में आया है नहीं आया है? तो अब हमको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, इनको सीधे सीधे मैंने क्या कहा था आपको, जोड़ देना है। -3q के कारण कितना आएगा, इतना आएगा। दोनों अलग आवेशों के कारण अलग अलग विभव आएगा, हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, इसको जोड़ दीजिए भाई। v1 कितना है, 1/4πε0 q अपॉन 1 - x, और ये v2 कितना आएगा, -1/4πε0 3q अपॉन x। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है ना, ये माइनस आगे आएगा, तो मैंने माइनस आगे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन लेंगे। अब ये सॉल्व करने का तरीका है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सॉल्व करना है आपको, इसको -3/x, तो इसे सॉल्व करेंगे, x -3 ऐसा आएगा, x -3 प्लस 3x ऊपर, और नीचे आएगा 1 - x इंटू x, है ना। जो इसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो सॉल्व करना सबको आता होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे जब इसे, तो आपको इधर कोई वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि हमने क्या बोला था, यहां पर v इज इक्वल टू 0 है, v बराबर 0, तो इस फॉर्मूला में v बराबर 0 रख देंगे, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 q अपॉन 1/1 - x माइनस 3/x। चले यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर के ये वैल्यू आएगी x 1 - x, ये हो जाएगा x माइनस 3 1 - x। बच्चों जहां पर नहीं समझ में आता है वहां पर आप पूछ सकते हैं, बट आप मुझे बताएं कि कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया है, ठीक है। मैं उसको रिपीट कर दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये 0 है तो ये इधर गुणा होगा इसके साथ, ये भी गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। और इसका अपॉन वाला पार्ट भी इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये तीनों चीजें हट जाएंगी। तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, x -3 - 3x, तो ये ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, x -3 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 3x और 1 4x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4 निकल के आ रहा है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। मतलब कि यहां से ये b से 3/4 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.75 मीटर। मतलब यहां से 0.75 मीटर दूर, ये b से इधर a की तरफ 0.75 मीटर दूर AB के बीच में कोई पॉइंट है, AB के बीच में कोई पॉइंट है जहां पर कि जो पोटेंशियल है, जो विभव है, उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करा है हमने, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे इसे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ ही साथ कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे आप। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।